इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। बच्चों बहुत ही बेसिक टॉपिक है, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में इवन 12th क्लास में भी पढ़ोगे, 11th क्लास में भी पढ़ोगे तो भी आपको ये टॉपिक मिलेगा, लेकिन मैं आपको एडवांस लेवल पे भी ये टॉपिक एडवांस इकोनॉमिक्स की बेस तैयार कराने के लिए ये टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स के दो डिवीज़न किए जाते हैं, जिसमें से एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिरकार पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरीके से डॉक्टर समस्या का कारण बताता है और समाधान करता है, यानी कि देखिए जब हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हम जो भी फैक्ट है उसको वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर बात सच और झूठ से नहीं है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का केवल ये मतलब है कि हम किसी फैक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं वेरीफाई कर सकते। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि भारत की जनसंख्या 200 करोड़ है, अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरा वजन 40 किलोग्राम है, आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के जितने भी फैक्ट्स हैं या फिगर्स हैं जिनको आप वेरीफाई कर सकते हो इकोनॉमिक्स स्टैटिकल टूल के माध्यम से, इकोनोमेट्रिक्स टूल के माध्यम से, वो सारे के सारे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। मैं आपको 5 एग्जाम्पल देके बता देता हूं। तो पहला एग्जाम्पल मान लीजिए हम कहते हैं कि मान लीजिए मेरी एज 30 वर्ष है, तो ये हम निकाल सकते हैं। यार मान लीजिए भारत जो है उसमें जनसंख्या 100 करोड़ है, ये भी हम फिगर को वेरीफाई कर सकते हैं। इसका सिंपल मतलब बच्चों ये हुआ कि जब हम किसी बात को, देखिए सही गलत से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सही और गलत का मतलब है। मतलब ये है कि हम केवल फैक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं वेरीफाई कर सकते, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि आपको सुबह उठ के पढ़ना चाहिए जिससे आपके अच्छे नंबर आए। अब अच्छे नंबर आने के लिए बहुत सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो सुबह उठने से अच्छे नंबर कितने आएंगे ये आप वेरीफाई कैसे करोगे, कोई स्टैटिकल टूल नहीं है आपके पास वेरीफाई करने का। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बताते हैं कि इकोनॉमिक समस्या को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो उसको हम एक तरीके से जजमेंट पास कर रहे हैं। तो जब हम किसी समस्या से रिलेटेड जजमेंट पास करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हम जजमेंट पास नहीं करते, हम सिंपल ये बता रहे हैं कि आपके पास क्या था, क्या है और क्या होगा। यानी कि प्रोजेक्शन करना भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाता है, जो कि स्टैटिकल मेथड के द्वारा वेरीफाई किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि भारत की जनसंख्या 2060 में 150 करोड़ होगी। अब यहां पे हम स्टैटिकल टूल के माध्यम से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भारत में अगर आपको जनसंख्या कम करनी है तो वन चाइल्ड पॉलिसी का प्रयोग करना चाहिए, तो ये एक तरीके का सजेशन हो गया। तो सिंपल शब्दों में कहें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, आप फैक्ट्स और फिगर को स्टैटिकल टूल्स के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हो, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको केवल सजेशन देता है, इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स समस्या के समाधान को बताता है। तो इकोनॉमिक्स की दोनों ही ब्रांच होती हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ब्रांच में हम किसी समस्या के बारे में जानते हैं, समस्या क्या है, समस्या क्या थी, समस्या क्या हो सकती है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बच्चों हम उसी समस्या के समाधान के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिरकार इस समस्या को समाधान करने के लिए, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए कौन से इकोनॉमिक्स टूल्स का प्रयोग किया जाए। तो ये बच्चों आपको याद रखना है पहली बात। और दूसरी बात हमने आपको बता दिया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड है व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है व्हाट आउट टू बी, यानी कि क्या किया जाना चाहिए, जनसंख्या को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, देश की बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। जब हम सजेशन की बात करते हैं, जब हम सजेशन देते हैं, जब हम ये बताते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा बच्चों वैल्यू जजमेंट की बात करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में किसी भी तरीके का वैल्यू जजमेंट पास नहीं किया जाता, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट पास किया जाता है। इसका मतलब वैल्यू जजमेंट का मतलब है कि क्या होना चाहिए। देखिए सजेशन जो होता है वो वैल्यू जजमेंट होता है। जैसे देखिए आप मान लीजिए आप आ रहे हो, आप जो हो वही आप दिख रहे हो, ये एक तरीके का क्या है,
फैक्ट है। लेकिन वैल्यू जजमेंट का मतलब है कि बिना ये जाने मैं आपके बारे में सोचता हूं कि आप अच्छे लड़के हो, आप खराब लड़के हो, आप सुंदर हो, आप इंटेलिजेंट हो, यानी कि यहां पे अब मान लीजिए चलिए मैं आपसे 10 मिनट बात करता हूं और 10 मिनट बात करने के बाद मैं आपका फैसला लेता हूं कि आप इंटेलिजेंट हो, तो इसका मतलब ये वैल्यू जजमेंट हुआ एक तरीके का। मैंने अपने आप को बताया कि आप इंटेलिजेंट हो। इसका मतलब जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है वो तो वैल्यू जजमेंट पास करता है, लेकिन जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो केवल और केवल फैक्ट एंड फिगर के बेस पे चलता है। यहां पे किसी भी तरीके का वैल्यू जजमेंट पास नहीं होता। तो बच्चों बहुत सारे एग्जांपल हमने आपको दिए, तो यहां पे भी कुछ एग्जांपल है। जैसे 2011 में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ है। अब ये सही है गलत है ये तो वेरीफाई किया जा सकता है, कोई वैल्यू जजमेंट तो हमने पास किया नहीं, तो इसको बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर अब ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन को कम करने के लिए फैमिली प्लानिंग जरूरी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक तरीके से जजमेंट पास कर रहे हैं, और ये पार्ट हो जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। तो बच्चों जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, समस्या को भी समझते हैं और समस्या के समाधान को भी समझते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स को साइंस भी कहा जाता है, सोशल साइंस कहा जाता है, यानी कि समाज से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने का काम भी इकोनॉमिक्स बच्चों करता है। तो मैं इस वीडियो में आपको इतना ही करा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो सब आपको मिल गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।